अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें किस तरह से होती है, इनका प्रोसेस कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर सेवरल इंडिविजुअल्स pool their money together. This amount of money is then managed by a skilled person who further invest in different assets. The amount of profit and the level of risk totally depend on the type of the fund. म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें पैसा लगाते हैं और ये पैसा वहाँ पे पूल होता है, यानी कि जमा हो रहा होता है। हर फंड को एक मैनेज कर रहा होता है एक स्पेसिफिक बंदा। ये बंदा जो है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा, ये ऐसा बंदा होगा जिसको आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की नॉलेज होगी, ठीक है। तो वो ये पैसा यूज़ करेगा और फर्दर मुख्तलिफ एसेट्स जैसे आपके स्टॉक्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, हो सकता है रियल स्टेट मार्केट में लगा दे, कोई कमोडिटीज़ उससे ख़रीद ले, इस तरह की कोई भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब वो कैसे प्रोसेस होता है वो आगे देखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, देखो रिस्क और प्रॉफिट में आपको हमेशा पता है जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम आपका रिस्क होगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। और रिस्क आपका टोटली डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का आगे फंड होगा। जब हम फंड के मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह को देखेंगे तो ये इसका रिस्क और रिटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब ये काम कैसे करता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स सबसे पहले इसके यूनिट्स लेते हैं। जैसे आपने देखा है स्टॉक मार्केट में हर कंपनी के मुख्तलिफ शेयर्स होते हैं। किसी कंपनी को आपके ख़रीदना होता है या उसमें ओनरशिप चाहिए होती है तो लोग क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, उसके शेयर्स खरीदते हैं। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में लोग क्या खरीदते हैं, यूनिट्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीदते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ंड जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो कितने का है, उसका एक यूनिट आपका 10 रुपये का है, 10 रुपये का यूनिट है। आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 रुपये हैं तो आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं, या आप खरीदेंगे, आप इसके इस फंड के 100 यूनिट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। द फंड मैनेजर कलेक्ट्स दिस मनी एंड इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। अब आपने जो ये यूनिट्स खरीदे हैं ना, ये बैकेंड पे कितने 1000 रुपये, ये 1000 रुपये जो है वो आपका फ़ंड मैनेजर, अब मुख्तलिफ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये किए, ठीक है, किसी ने हो सकता है 1 लाख रुपए किए, किसी ने आपका 1 करोड़ रुपए किए, बहुत सारे लोग होते हैं और ये आपकी बहुत सारी आपकी इन्वेस्टमेंट जमा होती है। अब यहाँ पे जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो आपके इस पैसे को मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट टोटली डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ फंड पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सेक्टर फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो सेक्टर जो है आईटी का हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, वो आईटी सेक्टर की जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आपकी लिस्टेड है ना उनमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे अगर हम पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो आईटी की कौन सी कंपनीज़ हैं हमें पता है, बड़ी कंपनी सिस्टम्स हो गई, एल लिंक हमारे पास हो गई, ठीक है। ये सारी आपकी इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, और सिर्फ इसी सेक्टर में करेगा क्योंकि ये सेक्टर फंड है, ठीक है। अब इसी तरह डिपेंड करता है, अगर मनी मार्केट का फंड होगा तो वो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। अगर वो किसी और चीज़ का होगा तो वो किसी और चीज़ पे करेगा। वो टोटली आपका डिपेंड करता है कौन से टाइप का फ़ंड है। ये फर्दर हम जब टाइप ऑफ इंडिविजुअल ये सारे फंड्स हम देख रहे होंगे उसमें ये एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली पैसा किस तरीके से बनाता है, इन्वेस्टर पैसा आपके दो तरीके से बनाता है, या तो डिविडेंड के फॉर्म में बनाता है या कैपिटल गेन्स के फॉर्म में बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखें, पहली तो बात यह है कि फ़ंड ज़रूरी नहीं है कि आपका डिविडेंड दे, ठीक है, और हो सकता है साल में एक दफ़ा डिविडेंड दे, और हो सकता है आपका महीने में एक दफ़ा डिविडेंड दे, और हो सकता है आपका डेली बेसिस पे डिविडेंड दे, ठीक है। ये टोटली आपका डिपेंड करता है अगेन आपके कौन सी टाइप के फ़ंड पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये का आपका यूनिट था और आपने कितने यूनिट्स लिए थे, 100 यूनिट्स लिए थे। फॉर एग्जांपल एक महीने के बाद आपको पर यूनिट 1 रुपये मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1000 की थी, और 100 का डिविडेंड आपको मिला, तो अभी टोटल आपके पास कितनी हो गई, 1100 की इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई, ठीक है। और कैपिटल गेन का मतलब ये है कि आपने जो यूनिट लिया था 10 रुपये का, हो सकता है ये जो यूनिट है वो आपका 10.5 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अब आपको कैपिटल गेन मिला, यानी कि आपके यूनिट की वैल्यू बढ़ गई। आपने लिया था 10 रुपये का, अब वो हो गया 10.5 रुपये का, तो पर यूनिट के हिसाब से आपको 0.5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट होता है या आपकी जो ये रिटर्न होता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी हो सकता है और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल
गेंस भी होते हैं, और कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन दोनों में से एक चीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लोगों का जो पैसा है वो एक जगह पूल हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है। ठीक है, उसको एक फ़ंड मैनेजर मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करता है। वो टोटली इन्वेस्टमेंट आपकी डिपेंड करती है कि आपका कौन से टाइप का फ़ंड है। ठीक है, और ये टोटल आपकी जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है वो टोटली आपकी डिपेंड करती है आपकी यूनिट्स पे, और इस यूनिट को आप बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे कि ये नेट एसेट वैल्यू होती क्या है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।